नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस शख्स को आप देख रहे हैं चेहरा पहचानते होंगे, कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी इनका नाम है। और अब तक जो लोग इन्हें सभ्य समझते थे उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि तेलंगाना विधानसभा में खड़े होकर इन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, गाली दी, लिटरली उन्होंने गाली दी। और मैं आपको वो नहीं सुनवा सकती, ना मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहा थोड़ा सा फिल्टर करके आपको सुनवा देते हैं। पहले सुन लीजिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा क्या है, सुनवाइए। आपको क्या होने वाले कैसे होने वाले पता नहीं है। को यहां भेज दिया, उनको कौन संभालना, ऐसे को क्यों इधर लेगा के छोड़ दिए। समझाओ उन लोगों को, सिखाओ कुछ उन लोगों को। यहां के बोलने के लिए क्यों उन लोगों को एमएलए चुना है। पंकज जी, 15 सेकंड का वीडियो और 3 बार एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना, मतलब गलती से नहीं बोला है, इंटेंशनली है। यह है कांग्रेसी मुख्यमंत्री की भाषा। और पीछे से कांग्रेस के एक विधायक है, वो सर पे हाथ भी रख रहे हैं। वो देखिए, ब्लैक शेरवानी पहने हुए वो माथा ठोक रहे हैं, और वो कांग्रेस के विधायक हैं। क्योंकि जिस वक्त ये रेवंत रेड्डी बोल रहे थे, बीआरएस के जो लोग थे, बीआरएस पर ये बोल रहे थे, भारत राष्ट्र समिति है, उनको ये गंदी गाली दे रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी ने भी बैकआउट किया है और सिर्फ कांग्रेस के बैठे हुए हैं, और वो अपना सर पकड़ ले रहे हैं कांग्रेस के विधायक कि वाह क्या मुख्यमंत्री मिला है। आपने शुरुआत की कि सभ्य का पर्दा हट गया, और मैं तो कहूंगा कि कब पर्दा था, कब इनको कोई शालीन कहता था। ये कि बिहार वालों का डीएनए आंध्रा तेलंगाना वालों से कमतर है, ये शालीन भाषा थी, या वो भाषा शालीन थी जब इन्होंने कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान, वो शालीन भाषा थी। अब तक तो चलिए आप समझ सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं तो समर्थकों को पसंद आ रहा है, तो 20% वालों को खुश कर रहे हैं। ये तो गाली हो गई ना, ये तो भ्रम टूट गया कम से कम समर्थकों का। कि अब जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने हाथ रखा सिर पे, उसी से समझ में आ गया कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया। ये राजनीति नहीं है। नहीं, आजकल ज्यादा नहीं होता है। एक और नेता हैं, उन्होंने पत्रकार को सरेआम कह दिया। वो शब्द मध्य प्रदेश में, अब वो शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने पत्रकारों को कह दिया कि घंटा होके आए हो। एक दूसरा मुख्यमंत्री है, वो सरेआम गाली दे रहा है। अब ये है, अब पहले हम लोग बचपन में सुनते थे, किसी ने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहा तो बोला, टीचर बता रहे थे कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज मत करो। अब पता चला पार्लियामेंट का ही लैंग्वेज वही हो गया है, तो अब किसको क्या बताएंगे। और ये मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं। गरिमा के खिलाफ बयान कोई कुछ बोल ही नहीं ये रहा। सब बेकार की बात है। नहीं, हाँ, ये सब बेकार की बात है, एक्चुअली बेकार की बात है। हाँ, आपको लगता है कि ये लोकतंत्र का सम्मान करने के लिए गए हैं? लोकतंत्र का सम्मान होता ना तो इसी तेलंगाना में एक कानून पास हुआ है, पता है क्या है? वो कानून कहता है कि अगर किसी मीडिया ने आलोचना किया तो उसके साथ वही व्यवहार हो सकता है जो एक हिस्ट्री सीटर के साथ हो सकता है। बहुत बढ़िया। हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल के साथ हो सकता है, और ये कहेंगे दिल्ली में आके कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसको जहां मिल रहा है वहां दबा रहा है। और पूरे देश में ताकत का नंगा प्रदर्शन चल रहा है कि जिसके पास ताकत है वो कुछ भी इस्तेमाल करेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। जहां ताकत है, जहां वो ताकत नहीं है वहां वो चुप बैठा है। वहां पे उसका लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया बिक गया और सब आता है। आप जाके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में देख लीजिए, तेलंगाना में देख लीजिए ना कि कैसे मीडिया स्वतंत्रता होती है। पता है, कर्नाटक पुलिस देश भर में घूमती है, देश भर में। जहां कहीं कांग्रेस के खिलाफ अगर कुछ बोला तो अजीत भारती को पकड़ने नोएडा आ जाएगी, फलाने भारती को पकड़ने यहां जाएगी, फलाना ये चले जाएगी। पूरे देश में छापेमारी कर रही है कर्नाटक पुलिस कि कांग्रेस के बारे में कहीं कोई कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। और अपने यहां तो हाल ये है कि एक व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा लगा दिया तो उसको जेल में बंद कर दिया कि जय श्री राम का नारा इतना आपत्तिजनक। यह है कांग्रेस के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर्नाटक में। और तेलंगाना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह है कि पत्रकार ने अगर सरकार की आलोचना की तो उसे क्रिमिनल की तरह जेल में डाल दिया जाएगा, और वही धारा लगाई जाएगी जो हिस्ट्री शीटर को लगती है।
तो और रही कोई सही कसर पूरी अभिव्यक्ति कर की रहे हैं मुख्यमंत्री जो गालियां दे रहे हैं, स्पीकर ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। एक्चुअल में तो ये भड़के इसी बात पे थे, इनको ऐसा लगा कि स्पीकर पक्षपाती रवैया अपना रहा है, लेकिन स्पीकर साहब ने ना तो उस चीज को हटाया। अगर मैं अब तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, मुझे अभी का अपडेट नहीं है, आप बता दीजिए, कल तक तो नहीं हटा था। नहीं, ये बिल जब एक बिल था उसको इसके विरोध में बीआरएस के लोग बैकआउट कर गए थे। बैकआउट करना उनका जो भी संवैधानिक हक है, और इसलिए उनको गाली दे रहे थे। बीआरएस के नेताओं को ये बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे, इंग्लिश में बताओ, उनको पिंप कह रहे थे बस। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि क्या कह रहे हैं हिंदी में। तो इस तरह की गाली मुख्यमंत्री के मुंह से निकल रही है, और उसके पार्टी के जो बाकी बैठे हुए सभी लोग हैं वो माथा पीट रहे हैं। और स्पीकर स्पंज करने को नहीं बोला, उस वक्त नहीं बोला, बाद में करवाया होगा तो मुझे नहीं पता। यह भी नहीं कहा कि शब्द को हटाया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के डर से बोले कौन, स्पीकर की कहां इतनी मजाल किसी भी राज्य में कि उस राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक ही शब्द बोल सके। इसलिए मैं बोलता हूं कि कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, कोई बराबरी का अधिकार नहीं, कोई समानता नहीं। जिसको जहां जैसे मौका मिलता है अपनी ताकत दिखाता है। और राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह, उनका भी कोई रवैया होना चाहिए ना, उनका भी कोई स्टेप होना चाहिए। आप बहुत लोकतंत्र की दवाई दे रहे हैं अब, हाँ क्या है स्टेप? है स्टेप। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस दिन मेरी सत्ता आ गई उस दिन मीडिया वालों तुम्हारा क्या होगा समझ लेना। यह है उनका स्टेप। यह धमकी नहीं तो क्या था? और इतिहास है, आज की बात नहीं। आज लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि कांग्रेस अपोजिशन में है तो बड़ा मीडिया, फ्री मीडिया और ये सब ये कह रहा है। आपको पता है ना, इस देश में सारे अखबारों के संपादकीय ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल कोरा जाते थे। खबर बता सकते हो, लिख सकते हो, संपादकीय अपने विचार नहीं लिख सकते, वो इमरजेंसी का समय था। आपको पता है ना कि हर मीडिया दफ्तर के आगे एक इंस्पेक्टर खड़ा रहता था जो ये जांच करता था कि क्या खबर जा रही है क्या नहीं जा रही है। अगर उसके पसंद की खबर नहीं हुई तो अखबार ड्रॉप। यह थी स्वतंत्रता और यह था लोकतंत्र। तो इंदिरा, इनकी दादी ने किया। आपको पता है एक बात, वो दौर था इमरजेंसी के बाद वाले, उससे ठीक पहले क्या था कि जो चौधरी देवीलाल थे उन्होंने एक बहुत बड़ा जाटों का आंदोलन बुलाया और बोला कि दिल्ली आज जाम कर देंगे हम। और इंदिरा गांधी के खिलाफ बुलाया था, उनको प्रधानमंत्री बनना था। तो उस वक्त क्या हुआ, अब मैं बता रहा हूं कि मीडिया कितनी स्वतंत्र थे। उस वक्त आकाशवाणी था और दूरदर्शन था। जिस दिन दिल्ली में जो रैली होनी थी, पूरे देश भर के लोग जुटने थे, उसी दिन उसी टाइम दूरदर्शन पे नई नई फिल्म आई थी, बॉबी, रिलीज करके दिखा दिया। सारे यंगस्टर्स बॉबी देख रहे थे और इस तरह फ्लॉप करवाया गया उस रैली को। सुना है कि नहीं? वो चौधरी चरण सिंह थे, देवीलाल मैंने बोल दिया गलती से। तो ये चलता था उस वक्त। किशोर कुमार सिंगर थे, उनसे बोला गया कि आप संजय गांधी की खूब तारीफ करोगे। उन्होंने कहा कि मैं किसी नेता की तारीफ क्यों करूं, मैं कलाकार हूं। किशोर कुमार को बैन करवा दिया आकाशवाणी से, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो पर ही सिर्फ गाने उस वक्त चलते थे, बाकी कहीं कुछ नहीं। तारीफ करने के लिए भी कहा गया था कि आप एक तरफा तारीफ कीजिए, वो फैसला सही है, इमरजेंसी की तारीफ कीजिए। उन्होंने कहा मैं कलाकार हूं, मैं क्यों करूंगा, तो बैन हो गए। अब कोई दूसरा प्लेटफॉर्म भी नहीं था गाने के लिए उस वक्त। तो ये चलता था और उस वक्त से लेके आज तक कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, वही चीज दिख रहा है। और वही ठीक है और वही राहुल गांधी के बयान में भी दिख रहा है। ठीक है, और यही चीज राहुल गांधी के बयान में दिखती है, तो वही सारी चीजें रेवंता रेड्डी के बयान में दिखी है। लेकिन अब तक इतना लेवल गिर जाएगा ये किसी मुख्यमंत्री से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब कुछ भी हो सकता है, मतलब अब कोई भी मैं बताऊं, बोल जाए। इससे भी लेवल गिरने की मैं बात करूं। पता नहीं आपने वो कहानी सुनी है कि नहीं। संजय गांधी बैठे हुए हैं और कांग्रेस का एक नेता आया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो नेता आज भी जिंदा है, संजय गांधी भले ने। उसने कहा कि मैं वहां बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे टिकट चाहिए। तो बोला टिकट मिल जाएगा पर मेरे जूते चाटो। वाह रे लोकतंत्र, समानता, अधिकार। नहीं पंकज जी, और जो लोग अभी इस कहानी को सुनने के बाद ये कह दे भाई हम कौन सा वहां मौजूद थे, कहते हैं ना कुछ लोग, जो हमने नहीं देखा मतलब ऐसा हुआ ही नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो उनके लिए बस रेवंता रेड्डी तक का वीडियो छोड़ते हैं। इन्होंने तो गाली दी है ना, हम तो नहीं सुनवा पाए। आप ट्विटर पर सर्च कर लीजिए, वायरल है वीडियो, सुन लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप सबकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। और अब मुख्यमंत्री को क्या कहा जा सकता है
क्या उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए आपके हिसाब से? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।